वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम आज एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन की बात की जाए, यह एक सेपरेशन टेक्निक है। कौन सी टेक्निक है? सेपरेशन करने की टेक्निक। सेपरेट करती है। अच्छा, कैसे सेपरेट करती है? सॉलिड को लिक्विड से या दो लिक्विड को आपस में सेपरेट करती है डेंसिटी के आधार पर। ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी, डेंसिटी के आधार पर सेपरेट करती है। सबसे पहले एंटोनी पेडेटल ने 1864 में डेयरी इंडस्ट्री में इसका यूज किया। उन्होंने यहां पर मिल्क से क्रीम को सेपरेट किया। मिल्क से क्रीम को सेपरेट किया। इसके बाद फ्रेडरिक मिशर ने फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में लेबोरेटरी में सबसे पहले इसका यूज किया। लेबोरेटरी में इसका सबसे पहले यूज किया। सेंट्रीफ्यूगेशन एक सेपरेशन टेक्निक है जो सॉलिड को लिक्विड से या दो लिक्विड को डेंसिटी के बेस पर सेपरेट करती है। एंटोनी पेडेटल ने सबसे पहले 1864 में डेयरी इंडस्ट्री में मिल्क से क्रीम को सेपरेट किया और फ्रेडरिक मिशर ने 1869 में सबसे पहले इसका लेबोरेटरी में यूज किया। अब आगे चलते हैं। देखिए यहां पर जो एपेरेटस काम में आता है, उसे सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। सेंट्रीफ्यूज कहते हैं। यहां पर सेंट्रीफ्यूज में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम में यहां पर आता है। ठीक, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पार्टिकल्स को सस्पेंशन से सेपरेट करता है। क्या करता है? सेपरेट करता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पार्टिकल्स को सस्पेंशन से क्या करता है? सेपरेट करता है। यहां पर सबसे पहले टेस्ट ट्यूब्स ली जाती है। टेस्ट ट्यूब में यहां पर सबसे पहले जो सस्पेंशन है उनको डाला जाता है। सस्पेंशन को डालकर यहां पर बहुत तेजी से फास्टली रोटेट किया जाता है। जब फास्टली रोटेट करते हैं तो कौन सा फोर्स काम में आता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम में आता है। कौन सा फोर्स काम में आता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काम में आता है, जो सेंटर से बाहर की तरफ लगता है, केंद्र से बाहर की तरफ, सेंटर से पेरिफेरल रीजन में। और यहां से सेंटर से पेरिफेरल रीजन में ये फोर्स लगने के कारण यहां पर पार्टिकल्स
सस्पेंशन से पार्टिकल्स को सेपरेट किया जाता है। जैसे हम यहाँ पर दही का बिलोना नहीं करते, जैसे दही का बिलोना करते हैं तो यहाँ पर हम मक्खन को अलग करते हैं, वो कैसे किया जाता है? सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर टेस्ट ट्यूब को सस्पेंशन उसमें डालकर फास्टली क्या करते हैं? रोटेट करते हैं, और फास्टली रोटेट करने पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के द्वारा सेंटर से, जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे लगता है? सेंटर से पेरिफेरल रीजन में, और यहाँ पर हम पार्टिकल्स को सस्पेंशन से क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। ठीक है, एक चीज और आती है, उसे हम क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन। इसे देखते हैं, सेडिमेंटेशन क्या है और सेंट्रीफ्यूगेशन क्या है। देखिए, अब बात करते हैं सेडिमेंटेशन की। सेडिमेंटेशन किसे कहते हैं? अवसादन। देखो, एक कांच का गिलास लीजिए, उसमें कुछ पानी डालिए, उसमें कुछ मिट्टी डालिए, क्या देखने को मिलेगा? कि मिट्टी जो होगी वो पैंदे पे बैठ जाएगी। यानी वाटर में जब हम इनसोल्यूबल कंटेंट डालते हैं, इनसोल्यूबल पार्टिकल्स डालते हैं, वो कहां बैठ जाते हैं? वो पैंदे में बैठ जाते हैं। इसी को सस्पेंशन या अवसादन कहते हैं। ठीक है, ये बहुत स्लो प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है? स्लो प्रोसेस है। ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, स्लो प्रोसेस है। यहां पर जो स्मॉल पार्टिकल्स है उन्हें थोड़ी अलग कर सकते हैं। मान लीजिए एक मिट्टी के गिलास में हमने कुछ क्या डाल दिए, कुछ पानी के गिलास में कुछ मिट्टी डाल दी, तो उसमें जो स्मॉल पार्टिकल्स होंगे वो तो कुछ पानी में रह जाएंगे। हम यहां पर स्मॉल पार्टिकल्स को सेपरेट नहीं कर सकते। सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे ये पानी का गिलास है, इसमें हमने जब मिट्टी डाल दी तो मिट्टी तो नीचे बैठ गई, कुछ पानी के कण यहाँ पर वाटर में है, तो हम स्मॉल पार्टिकल्स को थोड़ी, हम मिट्टी को तो सेपरेट कर सकते हैं, स्मॉल पार्टिकल्स को थोड़ी सेपरेट कर सकते हैं। और इसके साथ साथ ये नीचे बैठे क्यों? क्योंकि नीचे ग्रेविटेशन फोर्स लगा है। कौन सा फोर्स लगा है? ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, न्यूटन दादा ने क्या कहा था कि हर चीज दूसरे चीज को क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। ये अर्थ है, इन पार्टिकल्स को क्या करेगी? अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, तो न्यूटन महाराज के अनुसार यहां पर कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है। और ग्रेविटेशन फोर्स के कारण ही तो ये नीचे जमीन पर पैंदे पर बैठ गए, क्योंकि हैवी पार्टिकल्स है। हैवी पार्टिकल्स क्या करेंगे? उन पे फोर्स ज्यादा लगेगा। फोर्स ज्यादा लगने के कारण ये कहां बैठ जाएंगे? पैंदे पर बैठ जाएंगे। लेकिन अगर मैं सेंट्रीफ्यूगेशन की बात करूं, अगर मैं इसे टेस्ट ट्यूब में रखकर ऐसे घुमा दूं, बहुत स्पीडली घुमा दूं, हाई स्पीड से घुमा दूं, या फास्टली क्या कर दूं? रोटेट कर दूं, तो क्या होगा? पहली बात तो ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, और ये स्लो प्रोसेस नहीं बल्कि फास्ट प्रोसेस हो जाएगा। कैसा प्रोसेस हो जाएगा? फास्ट। ठीक है, यहां पर टाइम कंज्यूमिंग नहीं होगा, टाइम कम लगेगा, टाइम कम लगेगा। स्मॉल पार्टिकल्स को भी सेपरेट कर सकेंगे। स्मॉल पार्टिकल्स को भी सेपरेट कर सकेंगे। यहां पर ग्रेविटेशन फोर्स तो कम कर ही है। ठीक है, प्लस और कौन सा फोर्स काम करता है? सेंट्रीफ्यूगल। दोनों फोर्स आपस में मिलकर काम करेंगे। ठीक है, क्या ग्रेविटेशन फोर्स भी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी, तो क्या बन जाएगा? सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स बन जाएगा, क्योंकि यहां पर ग्रेविटेशन भी है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी है। तो क्या बन जाएगा? सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स बन जाएगा। सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स बन जाएगा।
तो जब दो फोर्स आपस में मिलकर काम करेंगे तो ये जो प्रोसेस होगा ये फास्ट हो जाएगा, टाइम कम लगेगा और स्मॉल पार्टिकल्स को भी हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। यह सेंट्रीफ्यूगेशन का एक बेसिक फंडा। अब आगे चलते हैं। देखिए जो लार्ज पार्टिकल्स होंगे, कैसे पार्टिकल्स है, लार्ज पार्टिकल्स है, उनका सेडिमेंट कैसे होगा, फास्ट होगा, जल्दी सेडिमेंट हो जाएंगे। ठीक है, जिस कारण से वहां पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वो कम रिक्वायरमेंट होगी। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की क्या रिक्वायरमेंट होगी, कम रिक्वायरमेंट होगी। तो रिक्वायरमेंट कितनी होगी, लेस, किसकी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की रिक्वायरमेंट क्या होगी, लेस होगी। लेकिन जो स्मॉल पार्टिकल्स होंगे, क्या होंगे, स्मॉल पार्टिकल्स होंगे, वो कैसे, फास्टली होंगे या स्लो सेडिमेंट होंगे, वो सेडिमेंट होंगे स्लो। कैसे सेडिमेंट होंगे, स्लो सेडिमेंट होंगे, बहुत देर बाद नीचे बैठेंगे। तो सेडिमेंट कैसे होंगे, स्लो होंगे, जिस कारण से उन्हें ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। रिक्वायरमेंट कितनी होगी, ज्यादा होगी, वो रिक्वायरमेंट होगी किसकी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। ठीक, अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो जो डेंसर मॉलिक्यूल होंगे, उन पे फोर्स लगेगा ताकि वो बॉटम में चले जाए। कहां चले जाए, बॉटम में चले जाए। और जो लाइटर मॉलिक्यूल होंगे वो टॉप पे रहेंगे। वो कहां रहेंगे, टॉप के ऊपर। जैसे ये टेस्ट ट्यूब है, क्या है, टेस्ट ट्यूब है। इस तरह से मैं इसको एक टेस्ट ट्यूब की शेप दूंगा। ठीक है, जो लार्जर पार्टिकल्स होंगे वो सेडिमेंट, जल्दी सेडिमेंट बन जाएगा उनका, वो यहां आ जाएंगे, जल्दी सेडिमेंट हो जाएगा। और जो स्मॉलर पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनका सेडिमेंट स्लो होगा तो उन्हें बहुत ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जरूरत होगी। इस तरह से ये सेपरेट हो सकता है। या जो डेंसर पार्टिकल मॉलिक्यूल्स होंगे उन पर फोर्स लगेगा, वो नीचे बैठ जाएंगे, और जो लाइटर मॉलिक्यूल होंगे वो टॉप के ऊपर रहेंगे। इस प्रकार से हम सेपरेशन कर सकते हैं। यहां पर सेपरेशन बेसिकली या तो होता है डेंसिटी के बेस पर, सबसे ज्यादा किस बेस पर, डेंसिटी के बेस पर। डेंसिटी के अलावा साइज के बेस पर और शेप के बेस पर। सेपरेशन किस किस आधार पर होता है, डेंसिटी के आधार पर सर्वाधिक, साइज के आधार पर और शेप के आधार पर यहां पर होता है। अब आगे चलते हैं। देखिए, जब मैं टेस्ट ट्यूब को रोटेट करूंगा, कैसे रोटेट करूंगा, मान लीजिए मैंने यहां पर टेस्ट ट्यूब रखा हुआ है इस तरह से।
जैसे मैं इस तरह से टेस्ट ट्यूब को क्या करवा रहा हूं, रोटेट करवा रहा हूं, बहुत फास्टली या बहुत तेजी से। और यहां पर इसके अंदर तो सैंपल है या सस्पेंशन बोल सकते हो। यहां पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा, ठीक है, वो कैसे एक्ट करेगा, कैसे काम करेगा। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहां पर इस तरह से लगेगा, जैसे रेडियस होती है ना, रेडियस की तरफ लगेगा, रेडियली। और कैसे, बाहर की तरफ, आउटवर्ड। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे एक्ट कर रहा है, रेडियली, यानी त्रिज्या के अनुसार, जैसे त्रिज्या है ना उस अनुसार, देखो त्रिज्या की तरफ जा रहा है। और कैसे, आउटवर्ड, बाहर की तरफ, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे एक्ट करेगा, रेडियली, आउटवर्ड। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं, केमिस्ट्री की बात की जाए तो जो कोलॉइड्स होते हैं उन्हें सेपरेट करने का काम है। सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक क्या करती है, केमिस्ट्री में कोलॉइड को सेपरेट करती है। जैसे मिल्क हो गया, जेली होगी, मिल्क हो गया, जेली होगी। और बायोलॉजी की बात की जाए, बायोलॉजी में किसको ये सेपरेट कर सकती है, ब्लड को। किसको सेपरेट कर सकती है, ब्लड को। और सेल ऑर्गेनेल्स को, न्यूक्लिक एसिड को, न्यूक्लिक एसिड को, और प्रोटीन्स को, इनको सेपरेट करने के काम करती है। केमिस्ट्री में तो कोलोइडल मटेरियल या कोलोइडल पदार्थ को सेपरेट करती है, जैसे मिल्क हो गया, जेली होगी। जबकि बायोलॉजी में ब्लड को, सेल ऑर्गेनेल्स को, ठीक है, कोशिकांगों को, न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए और प्रोटीन्स को सेपरेट करने के काम में आती है। अगर हम आगे बात करें, देखिए, मान लीजिए ये एक टेस्ट ट्यूब है, क्या है, टेस्ट ट्यूब है। यहां पर ब्लड रखा गया, क्या रखा गया, ब्लड। और इसे सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में या सेंट्रीफ्यूज मशीन में इस तरह से रोटेट किया गया। तो ब्लड के जो कंपोनेंट्स होंगे वो अलग अलग होंगे। अच्छा, किस बेस पे अलग अलग होंगे, किस बेस पे अलग होंगे, डेंसिटी के बेस पर। सबसे नीचे आएगी आरबीसी, क्या आएगी, आरबीसी। उसके ऊपर आएगी डब्ल्यूबीसी, और सबसे ऊपर आएगा प्लाज्मा। क्या आएगा, प्लाज्मा। यदि मैं ब्लड को इस तरह से सेंट्रीफ्यूगेशन करूं, ब्लड का सेंट्रीफ्यूगेशन करूं, तो यहां पर जो कंपोनेंट्स आएंगे वो किस आधार पर आएंगे, डेंसिटी के आधार पर। सबसे नीचे आरबीसी,
ऊपर WBC और सबसे ऊपर क्या आएगा, प्लाज्मा आएगा। अच्छा, ये कंपोनेंट्स अलग अलग क्यों हुए, क्योंकि यहां पर सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स लगा। सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स लगा, FC लगा। अच्छा, कितना लगा, M ओमेगा स्क्वायर R। कितना लगा, M ओमेगा स्क्वायर R। M मास, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, R आ जाएगी ये रेडियस, ये वाली रेडियस, ठीक है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स कितना लगेगा, FC कितना लगेगा, M ओमेगा स्क्वायर R। M यहां पर जो ब्लड दिया था उसका जो मास था, ओमेगा जो एंगुलर वेलोसिटी आपने यहां पर दी, किस एंगुलर वेलोसिटी से, जैसे हम कह सकते हैं कि 60 रोटेशन पर मिनट, 60 RPM, यानी 1 मिनट में 60 रोटेशन, या 100 रोटेशन पर मिनट, 100 RPM, तो वो एंगुलर वेलोसिटी आ जाएगी। R ये जो रेडियस है यहां पर ये आएगी, तो ये सेंट्रीफ्यूगेशन फोर्स लगेगा, FC बराबर M ओमेगा स्क्वायर R, ठीक है। और ब्लड को जब हम इस तरह से करेंगे, कंपोनेंट्स में डिवाइड करेंगे, नीचे आएगी RBC, ऊपर आएगी WBC और सबसे ऊपर क्या आएगा, प्लाज्मा आएगा।